मैं शुरू करता हूँ यहाँ से ही। तो मैं स्लोली, इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्पीड में, लेकिन उनको समझाने के लिए ये थोड़ा ताकि उनको समझ आ जाए। तो I'm going to repeat the same things what sister taught you in 2 classes, that जो अभी कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आई, मैं पिछली क्लास में नहीं था, मैं इस क्लास में नहीं था, मैं उस क्लास में नहीं था। अब जो है वो ध्यान से सुने और फुल अटेंशन में। जब आपको बताया जाता है बड़े ध्यान से, आपको कहा गया है, ये देख लें कि मैंने एक पेपर रखा हुआ है सामने और मेरे हाथ में पेंसिल भी है। तो आपने अपनी पेंसिल साथ रखनी है और कोशिश किया करें कि ये जो आपको कॉपी भेजी जाती है इसको प्रिंट निकाल लें। और जब आप प्रिंट निकाल लें तो अगर मैं किसी वक्त उसी को रिपीट करता हूं तो आप उर्दू में भी उसके साथ लिख सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में भी और बाद में समझने में भी। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है। और देखें, ये लिखा हुआ है जिको जिको शोकाई, जिको जिको शोकाई, जिको शोकाई। आप अपना, आपका माइक बंद होगा लेकिन आप मेरे पीछे बोलें, जिको शोकाई, जिको शोकाई। आपको कोई भी शख्स जब बोलता है जिको शोकाई, तो इसका मतलब है कि आपने अपना तारफ सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाना है। जिको शोकाई का मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना तारफ, अपने बारे में आपने बताना है। तो जैसे अभी है, सबसे पहले क्या आता है कि हम पहली बार जिस शख्स को मिलते हैं, हम हाजी में मस्त इसलिए बार बार आपको सिखा रहे हैं कि जब आप जापान में आएंगे, आप किसी जगह पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि वो सब लोग आपके लिए नए होंगे। आपने सबसे पहले यह है कि अगर दिन का टाइम है, आपने कोनिचिवा बोलना है। सुबह का टाइम है, ओहायो गुजाइमस, ओहायो गुजाइमस। हाजी में मश्ते, हाजी में मश्ते, में जो है वो आंखों को बोलते हैं। तो इसका मत एक्चुअली ये है कि यानी कि मैं आपको पहली दफा मैंने देखा है, ये पहली दफा आपसे मिल रहा हूं। आमतौर पे इंग्लिश में नाइस टू मीट यू कहा जाता है जब हम शेक हैंड करते हैं। ये लोग शेक हैंड बहुत कम करते हैं। और ये कि हाजी में मश्ते, आपने सबसे पहले बोलना है कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, हाजी में मश्ते। उसके बाद आपने अपना नाम बताना है। वताशी वा जमील इकबाल दिस। मैंने जमील इकबाल इसलिए डायरेक्ट बोला है क्योंकि जब हम आपको हिरागाना और कातागाना पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इकबाल जो है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जामील जो है एल इनके नहीं है, रू है, जामीर, जामीर इकबार दिस, वताशी वा जामीर इकबार दिस। उसके बाद यह है कि आपने अपने मुल्क का नाम लगाना है, अपने मुल्क का नाम। वेयर आर यू फ्रॉम, आपका तल्लुक किस मुल्क से है। पाकिस्तान करा खीमश्ता, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान करा खीमश्ता, मैं पाकिस्तान से आया हूं। उसके बाद आपने एज का बोलना है, नीजू गोसाइदिस, 25 साल का हूं। नीजू गोसाइदिस।
उसके बाद जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपने बोलना है क्या है, गक से दिस, गक से दिस। ये वेरी वेरी सिंपल है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वेरी सिंपल वे करा रहे हैं। तो उसके बाद सबसे एंड में आपने क्या बोलना है, यूरोश्क ओनेगाशिमस। थोड़ा सा अपने सर को भी, क्योंकि इसका मतलब है कि प्लीज ट्रीट मी वेल, बी काइंड टू मी, मेरे साथ मेहरबानी से पेश आइएगा। हम उर्दू में आमतौर पे नहीं बोलते, लेकिन जापानीज कल्चर में ये है, होता है कि आप बोलते हैं एंड में यूरोश्क ओनेगाशिमस, यूरोश्क ओनेगाशिमस। कोई भी आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बाद भी आप यूरोश्क ओनेगाशिमस भी कह सकते हैं। हाजी में मश्ते वताशिवा जमीर इकबार दिस, पाकिस्तान करा खीमश्ता, नीजू गोसाई दिस, गक्से दिस, यूरोश्क ओनेगाशिमस। जी भाई, थोड़ा ऊपर करें इसको। ओके, ये वही चीज जो मैंने दोबारा ऊपर कही है, वही ये नीचे लिखी हुई है। हाजी में मश्ते वताशिवा जमीर इकबार दिस, पाकिस्तान करा खीमश्ता, नीजू गोसाई दिस, गक्से दिस, यरोश्क ओनेगाशिमस। आगे चलें जी, ऊपर करें जी भाई। हाँ, ये हो गया। यह है कि यह है कि वताशी वा, आई एम, तो उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। वताशी वा जुहेब बहादुर दिस, क्योंकि ये वताशी जो है वो मैं जो टॉपिक है उसके बारे में, टॉपिक जो है वो सेम है। जब आप उसको, वा मीन्स द टॉपिक मार्क्स पार्टिकल दैट कनेक्ट टू द टॉपिक, तो वताशी वा जो है ये ग्रामर में वा साथ लगाते हैं, जैसे वो आई एम होता है। जी ऊपर करें जी। ओके, तो कोई भी चीज जैसे हम वताशी वा गाक्से दिस, वताशी वा ईशा दिस, ईशा का मतलब है डॉक्टर। वताशी वा निहोंगो नो सेंसे दिस, जेन में याद रखनी है, नो, नो, एन ओ नो, इसका मतलब नहीं नहीं है। नो का मतलब जो है वो का की कू के को के बारे में आता है। वताशी वा निहोंगो, निहोंगो, मैंने आपको बोला था कि जापान को निपोन भी बोलते हैं, निहोन भी बोलते हैं। निपोन और निहोन ये जापान को जापानीज में बोलते हैं। निहोन जापान है, और जब गो साथ लग जाए वो जापानीज लैंग्वेज बन जाएगा। इटालिया गो, इटालियन जबान। हिं, हिंदी गो। और जैसे ही कोई भी मुल्क है, मंगोल गो, मंगोलियन जबान। उर्दू गो या पाकिस्तान गो अगर कह देंगे तो वो पाकिस्तानी जबान आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जबानें हैं। हमारी नेशनल जबान जो है उर्दू गो है। तो नो जो है
का, की, कु के या पोसेशंस को जाहिर करता है। और ये जो, जैसे मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान जापान में सरनेम जो है, फैमिली नेम जो है वो पहले बोला जाता है। जैसे सिस्टर बार बार वो सिस्टर सबा को अशरफ बोल रही थी, तो ये मोस्ट रिस्पेक्ट है इधर कि आप फैमिली नेम बोलते हैं। और खास तौर पे लड़कियों के बारे में कुछ लड़की वो पर्सनल नेम शो नहीं करते, वो सिर्फ अपना फैमिली नेम, सुजुकी, सुजुकी सा, सुजुकी उनका फैमिली का नेम है, वो अपना पर्सनल नाम जो है नहीं। वो आप जब दूसरे को उसके डायरेक्ट फैमिली नेम से बुलाते हैं तो इसका मतलब है आप उनको ऑनर दे रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स में जब आप बहुत फ्रेंडली हैं या फैमिली में पर्सनल नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंड्स में आप पर्सनल नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आपके टीचर जो है या आपसे कोई एज में ज्यादा है तो आप उनका फर्स्ट नाम लें। इसलिए ये ज़हन में रखना है। मुझे आप इकबाल भी कह सकते हैं, जमील भी कह सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन जब आप जापान में होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि फैमिली नेम से एड्रेस किया जाए जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन है। जी कंटिन्यू करेंगे। यहां तक समझ आ गई? प्लीज वेव योर हैंड। ओके ओके। ये वही चीज है, वाताशी नो माई नेम इज, वाताशी नो नामाए वा शामिर इकबारदिस। इसका मतलब है कि मुझे इकबाल जमील कहते हैं या जमील इकबाल कहते हैं। I'm called, इसको आप कह सकते हैं कि आप मुझे जमील इकबाल कह सकते हैं। The formal way of saying name in Japanese is used phrase I am called, यानी कि मुझे जमील इकबाल कहा जाता है। तो जब आपने ये कहना है कि मुझे इकबाल जमील कहते हैं तो या जमील इकबाल कहते हो, तो उस वक्त भाई ने बोला था, नवाज यकूब ने, नवाज यकूब तोमोशिमस, तोमोशिमस। इसका मतलब है कि मुझे कहते हैं, मुझे कहते हैं। जैसे भाई विशाल का नाम है, वो कह सकता है कि वताशिवा, फिर आपने वशा विशाल जॉर्ज तोमोशिमस, विशाल जॉर्ज तोमोशिमस का मतलब है कि लोग मुझे विशाल जॉर्ज कहते हैं। जब आपने कहना है कि मुझे विशाल जॉर्ज के नाम से पुकारा जाता है, तोमोशिमस कह सकते हैं आप। ये थोड़ा सा उस खूबसूरती बनाने के लिए है कि बास जगहों पे आप तो जमील इकबाल तोमोशिमस। खास तौर पे जब आप कॉल पे होते हैं, वो लैंडलाइन जो फोन होता था वो वहां पे, जब वो मुशी मुशी बोलता है तो आप आगे से बोलते हैं मैं इकबाल बोल रहा हूं, तो आप बोलते हैं जमील इकबाल तोमोशिमस। नेम जो है, नेम आप लिख सकते हैं। जब हम नेम लिखते हैं, नेम ये इंग्लिश में है। जब हम जापानीज में, तो ये पहला हरफ आएगा ना, ना, फिर आएगा मा, फिर एंड में जो ई है वो एक ही आवाज देता है, तो इसलिए वो आता है ना मा ए, ना मा ए, नामाए। इसके लिए पहले ना लगेगा, फिर मां लगेगा, और फिर एंड में जो ई है वो एक ही आवाज देगा, नामाए, नामाए। आपने इसको नेम नहीं पढ़ना है जापानीज जब बोलते हैं, नामाए, नामाए, वाताशी नो नामाए वा जामीर इकबार दिस।
अनता नो नामाए वा नन दिस्का, नन दिस्का, नन दिस्का, आपका नाम क्या है? तो फ्रॉम वेयर यू, फ्रॉम वेयर यू आर, और ये जो है करा खीमश्ता, करा खीमश्ता, आई केम फ्रॉम, आई केम फ्रॉम करा खीमश्ता, ऊपर करें जी, पाकिस्तान करा, पाकिस्तान करा खीमश्ता, पाकिस्तान करा खीमश्ता। जब आप जापान में हैं, जब आप जापान में आएंगे, फिर आपको कोई पूछेगा, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग हैं, वो बोलते हैं अनतावा दोको करा, दोको, दोको, दोको का मतलब होता है कहां से, दोको, 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 दोको। आप उर्दू में भी दोको लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी दो और आगे को, दोको, दोको का मतलब है फ्रॉम वेयर, कहां से, दोको। ये क्वेश्चन है जब आप किसी से पूछते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। आप अगले बंदे से पूछते हैं दोको कराखी मश्ता, यानी चेहरों से ही, डील डाल से ही पता चल जाता है कि ये बंदा जापानीज नहीं है, ये किसी दूसरे मुल्क का है, हमें उसकी कंट्री का, उसका पता नहीं है ओरिजिन का, तो हम उसको बोलते हैं दोको कराखी मश्ता। दोको, लफ्ज दोको जो है उसको याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, दोको को आपने मार्क कर लेना है, चाहे उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में दोको लिख लो। दोको का मतलब है कहां से, दोको कराखी मश्ता, दोको कराखी मश्ता। एंड में कहा नहीं भी लगाएंगे, दोको का मतलब ही कहां आ गया, सवालिया बन गया ना। दोको कराखी मश्ता, पाकिस्तान करा खीमश्ता, दोको को हटा देना है, पाकिस्तान करा खीमश्ता, पाकिस्तान करा खीमश्ता। आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूं। और जब आप अपने कंट्री के बारे में बता रहे तो प्राउड हो, थोड़ा सा खुल के बोले, पाकिस्तान का राखी मश्ता। आपकी आवाज में भी गर्ज हो, आपके लहजे में भी कॉन्फिडेंस हो। आपको एक बात जेन में रखनी है, आपको जितनी भी जापानीज आती है ना, आपने कॉन्फिडेंस से बोलनी है। दूसरा बंदा समझता पता नहीं इसको कितनी आती है। यकीन जानो कि अफ्रीका के कुछ दोस्त हैं, मुझे सिर्फ उनकी सलाम दुआ आती है, गाना के लोग हैं। और जब मैं नाम पूछ अपना नाम बताने के बाद उनसे दो तीन लफ्ज और बोल देता हूं, तो वो कई बार घबरा जाते हैं, पता नहीं इसको कितनी आती है, उससे आगे मुझे नहीं आती। लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलना है कि वो दूसरे बंदे को पता हो कि पता नहीं इसको कितनी आती है ना जबान। तो अगर आपको आती भी है, आप घबरा घबरा के बोल रहे हैं, तो वो समझते हैं कि यार इस बंदे को पता ही कुछ नहीं है। तो मेक कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ओके। पाकिस्तान का राखी मश्ता, ओके। ये जो लफ्ज है करा मायरी मश्ता, मायरी मश्ता जो है, ये सेम मीनिंग है उसकी, कराखी मश्ता। इसका मतलब भी बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है कि मायरी मश्ता, जब
मायरी मस जो है, मायर जो है ये एक वर्ब है। आगे चल के आपको बताएंगे कि जैसे आना जाना खाना, ये जो हमारे वर्ब हैं, इनको आया, गया, खाया, खाते, खाऊंगा, इसमें तब्दील होता है। वैसे ही इसका लफ्ज जो है टू कम का मत है मायर। मायर जब हम इनको फॉर्म मुख्तलिफ फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो मायरी मस होता है। मायरी मश्ता का मतलब होता है कि पास्ट टेंस है। आई केम फ्रॉम, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान करा मायरी मश्ता, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान। पहला जो था पाकिस्तान कराची मश्ता, उसका मतलब भी सेम ही है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, या मैं आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और आई केम फ्रॉम पाकिस्तान। और मायरी मश्ता का भी सेम मतलब है, इसलिए घबराना नहीं है। सिमिलर वर्ड्स, जब सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको उनाजी बोलते हैं। उनाजी, उनाजी, ओ, ओ नाजी, ओनाजी आप लिख सकते हैं। ओनाजी का मतलब है सेम, सिमिलर, सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। पाकिस्तान करा मायरी मश्ता, ये भी सेम मीनिंग है, लेकिन हो सकता है आप सवाल पूछते हैं दोको करा खी मश्ता, तो दूसरा शख्स क्या देता है आ मलेशिया करा मायरी मश्ता, तो आपने घबरा नहीं जाना, उसका मकसद सेम ही है। इसलिए आपको दोनों मतलब समझाए जाते हैं कि दूसरा बंदा अगर कोई दूसरा जवाब देता है तो घबराने की बात नहीं है। ये है। अब एज के बारे में है। एज, एज के बारे में जब आप जापान में आएंगे तो बहनें जो हैं बहनों से एज का पूछ सकती हैं। आमतौर पे लेडीज जो है उनसे एज नहीं पूछते, क्योंकि हर किसी की वो सीक्रेट होती है और इधर वो जल्दी कोई शो नहीं करना चाहते। जो दोस्त है एक दूसरे को बताते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये कि बाजुकात ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये जेन में रखना है, इंट्रोडक्शन जब होता है उस वक्त तो आपने बताना है, लेकिन आम महफिलों में कोई भी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की ये जो पर्सनल एज है उसको ना पूछा जाए, खासतौर पे लेडीज। तो ये सिर्फ मैं आपको इस कल्चर के बारे में बता रहा हूं। तो ये है एज, जितनी भी आपकी एज है उसके साथ आपने साई लगाना है, SAI, साई। साई जब भी आपको पूछा जाएगा तो ये है कि लफ्ज जो है नन, नन का मतलब होता है कितनी। नन साई, नन साई, आप कितने साल के हैं। नन क्वेश्चन में है, जैसे हम कहते हैं हाउ इयर्स ओल्ड यू आर, तो नन साई, नन साई, नन साई आपने दूसरे को भी पूछना है। इसके लिए एक लफ्ज और है इक्स, इक्स, इक्स का उसका मतलब भी यही होता है, इक्स, इक्स, इक्स का मतलब ही होता है कि आपकी उम्र कितनी है, इक्स। तो दूसरा बंदा जो है एग्जाम्पल के लिए ये बताता है जू गो साई दिस, जू गो साई दिस, जू गो साई, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आपने अपनी उम्र के बारे में बताना है। जब 20 है आपने हताची बोलना है, नीजू साई नहीं बोलना, हताची। नीजू इच्ची, नी इसाई, सांजू इच्ची जो है 31 जो है उसमें
31歳, Sanju Isai, इची नहीं साथ बोलना. 41歳, Goju 1歳, Nanaju 1歳, Hachiju 1歳, Kyuju 1歳. ओके, तो 23 है. नीजू सासाइदिस. तो यहां पे स्टेटस है कि इट्स योर इंपॉर्टेंट to say your status, like if you are a student, international student, or if you are working or have a job. तो सेंटेंस पैटर्न जो है थोड़ा सा ऊपर करें भाई. वताशी वा, जो आपका स्टेटस है, जो आपका स्टेटस है आपने बोलना है. वताशी वा निहोंगो नो नि जापानीज लैंग्वेज जो है, निहोंगो नो जापानीज जबान का टीचर हूं. वताशी वा निहोंगो नो सेंसे दिस. ये हमारी एक सिस्टर थी, अभी मुझे नाम उसका भूल गया. वो है वताशी वा एगो नो, एगो इंग्लिश को बोलते हैं एईगो, एईगो. वताशी वा एगो नो सेंसे दिस. एक सिस्टर थी, वताशी वा बॉटनी नो सेंसे दिस. वताशी वा ज़ुओलॉजी नो सेंसे दिस. वताशी वा चूगाको, वो जो मिडिल स्कूल, मिडिल हाई स्कूल होता है उसको हम ये चूगाको बोलते हैं. और जो कॉलेज होता है उसको ये दाईगाक बोलते हैं. दाईगाक, दाई होता है बड़ा, दाई बड़ा, गाको का मतलब है स्कूल. दाईगाक. वताशी वा दाईगाक नो सेंसे दिस. तो अगर आप कंपनी वर्कर हैं तो फिर मैं रिपीट करता हूं. खा खाई खाईशा, खाईशा, खाईशा. खाई आप लिख सकते हैं, खाई आगे लिख सकते हैं शाह. खाईशा. खाईशा का मतलब है कंपनी है, फैक्ट्री है, कोई भी है वो आप खाईशा. इन 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 का मतलब, खाइशा इन का मतलब है कि आप कंपनी के मुलाजिम हैं, वर्कर हैं, आप कंपनी में काम करते हैं. खाइशा इन. आप ये नहीं बता रहे कि आप कंपनी में क्या काम करते हैं, लेकिन आप एम्प्लॉय हैं कंपनी के. वताशी वा खाइशा इन दिस. ओके, तो आगे आ जाता है दोजो योरोशिकु ओनेगाशिमासु. दोजो जो है आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके मल्टी मीनिंग्स है. कोई चीज आप गिफ्ट देते हैं किसी को तो हम बड़े एहतराम से कहते हैं प्लीज लीजिए, लीजिए. आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, लीजिए. इसका मतलब है दोजो, दोजो. तो यहां पे पोलाइट फॉर्म में हम हम्बली कह रहे हैं दोजो यूरोशिकु ओनेगाशिमासु. आप सब ने माइक बंद रहने, मेरे पीछे कहना है दोजो यूरोशिकु ओनेगाशिमासु. दोजो यूरोशिकु ओनेगाशिमासु. दोजो यूरोशिकु ओनेगाशिमासु. इसका मतलब है कि मेरे साथ मेहरबानी से, शफकत से पेश आइएगा. प्लीज काइंड टू मी,
प्लीज ट्रीट मी वेल। आप अपना तारफ करा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पंजाबी च ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, मेरे ते शफकत वाला हाथ रखा जे, मेरे साथ मेहरबानी से पेश आइएगा। दोजो युरोश्क ओनेगाशिमस, बी गुड टू मी। तो यहां पे है, here is how to introduce yourself in Japanese with full जिको शोकाई। ये जो फुल जिको शोकाई है उसके बारे में आप वही जो हम अभी कर रहे थे कि सबसे पहले अगर सुबह का टाइम है तो आपने ओहायो गोजाइमस, हाजी में मस्ते। अगर दोपहर का टाइम है कोन्निचिवा। अगर शाम का टाइम है कुंबावा। यानी टाइम के मुताबिक आपने ग्रीटिंग्स करनी है, यानी सुबह खैर और दोपहर के टाइम और फिर शब बखैर, और ऐसे आपने गुड आफ्टरनून और बिल्कुल उसी तरीके से ओहायो गुजाइमस, ओहायो गुजाइमस। यानी जब आप बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे से कोई नर्वसपन नहीं नजर आना चाहिए। आपके चेहरे से आपको वो पता चले कि ये बंदा एनर्जेटिक है। ओहायो गुजाइमस, हाजी में मस्ते, पाकिस्तान करा खीमश्ता, नीजू गो साई दिस, वताशी वा गाकुसे दिस। गाकुसे, गाको से, गाको का मतलब स्कूल है और गाकुसे जो है वो स्टूडेंट है। गाकुसे स्टूडेंट जो है, आप जो भी स्टूडेंट है आप कह सकते हैं वताशी वा गाकुसे दिस। दोजो युरोश्क ओनेगाशिमस। जब आपने दोजो युरोश्क ओनेगाशिमस कहना है, दोजो युरोश्क ओनेगाशिमस, साथ ही अपना सर हल्का सा झुकाना है। ये इनका एक तरीकाकार है। और मुझे याद आ गया, मैं बहुत सालों के बाद जब एक पाकिस्तान गया तो मेरा एक टीचर था हाई स्कूल का, तो काफी बुजुर्ग हो गया हुआ था। और मेरा एक कजन है, वो मुझे, हम उनको भाईजान कहते थे, भाईजान अमीन। तो कहता है भाईजान अमीन के पास चलते हैं। मैंने कहा यार चलो। उधर जब गए और मैं जब कोई भी बात कर रहा हूँ, मैंने इस्लाम किया, मेरा सर झुक रहा है, मैं कोई बात कर रहा हूँ सर झुक रहा है, और वो आंसर है, बोलता है "ओ इकबाल, आई नो यू लिव इन जापान नाउ"। तो ये है कि जिस जगह पे रहे उस कल्चर के मुताबिक जब आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। और ये इस बाज लोग जो है कहते हैं कि हम ये आगे किसी के झुकना नहीं चाहिए, वो सिजदा नहीं है, ये सिर्फ रिस्पेक्ट है कि आप थोड़ा सा, आप अदब, अदब आप कह सकते हैं, अदब के साथ दोजो युरोशिको नेगाशिमस। तो अगर आप वैसे ही दोजो युरोशिको नेगाशिमस, वो ऐसे लगता है जैसे सतही तौर पे कोई टेप लगी हुई है बोल रहा है ना। तो जब आप साथ, बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत जरूरी है, आपका फेस इंप्रेशन बहुत जरूरी है। गुस्सा नहीं होना, दिल में चाहे गुस्सा हो, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो ये कि दोजो युरोशिको ओनेगाशिमस। तो ये जो है थोड़ा सा उसी के साथ मिलता जुलता है। तो वाताशी वा पाकिस्तान सुशिंदिस। सुशिन, सुशिन, सुशिन का मतलब होता है कि मेरे जो नेटिव है, जो मेरी ओरिजिन है, ओरिजिन, ओरिजिनल कंट्री जो है। अब गोया मैं जापान में रह रहा हूं, लेकिन वताशी वा
Pakistan no shushin this. मेरी जो रूट है वो आई एम पाकिस्तानी। और ये ज़हन में रखें, हो सकता है पाकिस्तान के बारे में आपके ख्यालात थोड़े ऊपर नीचे हो, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम गरीब मुल्क में रहते हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, बाज़ औक़ात हमें रंजिशें भी होती हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। उसकी वजह क्या है? इट्स नॉट माई चॉइस आई बोर्न इन पाकिस्तान, इट्स माई लॉर्ड्स चॉइस दैट आई बोर्न इन पाकिस्तान। ये मेरे आका की, मेरे उस्ताद की, मेरे मालिक की, मेरे खुदा की मर्जी है कि मैं उधर पैदा हुआ हूं, ये मेरी चॉइस नहीं है। इसलिए आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो हमें जहां पे खुदा ने हमें जिस मुल्क में पैदा किया है, हमें उस मुल्क से रंजिशें हो सकती हैं, लेकिन हमें फख्र करना है क्योंकि ये खुदा की चॉइस है। ओके, वताशिवा प्लेस जो है नी सुंदेमस, यानी अभी मैं याशियो है हमारे शहर का नाम, वताशिवा याशियो नी सुंदेइमस, वताशिवा पत्तों की नी सुंदेइमस। एक्चुअली मेरा जो ओरिजिनली सिटी है वो पत्तों की है, लेकिन जहां पे मैं रह रहा हूं अभी, मेरी रहाइश जो है, इसका मतलब है मेरी रहाइश याशियोशी में है। चाहे आप गुजरावाला के हैं, लेकिन आप लाहौर में रह रहे हैं, वता शिवा लाहौरनी सुंदे ईमस, मैं लाहौर में रहाइश पजीर हूं। सुंदे ईमस, सुंदे ईमस, सुंदे, सुंदे का मतलब है रहाइश पजीर होना, सुंदे ईमस, सुंदे दोकोनी सुंदे ईमस का वत्ताशी वा जेल नी सुंदे ईमस, वत्ताशी वा गुजरावाला नी सुंदे ईमस, वत्ताशी वा ओइटा नी सुंदे ईमस। तो नेक्स्ट है वत्ताशी वा दाइगाकु नीनेन से दिस। ये देखें, इधर जो है शोगाको होता है, शोगाको पहले किंडरगार्टन होता है इधर, फिर शोगाको होता है प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद जो है उसको शोगाको बोलते हैं प्राइमरी स्कूल को, फिर उसके बाद जो है वो सिस्टर सिस्टर नैनत Yes, sir. after the primary school is Chugakko. 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 Chugakko no ato wa koko. Koko no Koko. ato wa daigakko. Daigakko. Yes. ओके, यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी स्कूल है, उसको शोगाको, शो छोटे को भी बोलते हैं, शोगाको प्राइमरी स्कूल को बोलते हैं। चूगाको, चू का मतलब एक्चुअली मिडल होता है, मिडल, लेकिन ये चूगाको होता है। तो चूगाको के बाद कोको बोलते हैं, और अगर चूगाको है तो 1 2 3 3 साल अगर चूगाको है तो वो पहले, अगर वो पहली क्लास में है चूगाको की, वो बोलेगा वताशी वा चूगाको इचिनेन, इचिनेन से दिस। इचिनेन से दिस। तो चूगाको के बाद आता है कोको, कोको होता है हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल। तो ये सिस्टर चूगाको how many years? 3 4? Chugakko is 3 years.
3 years. Okay. First, second, third, and then Coco also have 3 years. 3 years. ये हमारे जो है मिडिल स्कूल जो है, हाई स्कूल जो है वो मिडिल तक हम बोलते हैं, छठी और 7वीं और 8वीं 3 साल का है। फिर हम उसको उसके आगे हाई स्कूल बोलते हैं। फिर कॉलेज जो है फिर हम वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इनका थोड़ा फर्क है। इनका जो हाई स्कूल है वो भी 3 साल का है। तो जब आप हाई स्कूल स्टूडेंट बोलेंगे, अपने आप को चूगाको बोलेंगे, तो चूगाको में आप बोलेंगे इचिनेन से, मैं पहले साल में हूं। तो यहाँ पे जो दाईगाक्को जो है कॉलेज के बाद जो है, कोको के बाद वो दाईगाक्को होता है यूनिवर्सिटी। दाईगाक का मतलब होता है बहुत बड़ा स्कूल। तो वताशी वा नी नेन सेदिस, दाईगाक नी नेन सेदिस, दाईगाक नी नेन सेदिस। तो अगर आप हाई स्कूल में हैं तो यह है कि आप कह सकते हैं कि वताशी वा चूगाको इचीनेन सेदिस। अगर दूसरे साल में है नीनेन सेदिस, तीसरे में है सनेन से दिस। सबसे पहले ये जो आंखें हैं, आंखें में 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 इसको मी नहीं पढ़ना। मैंने पहले दिन से आपको बताया कि जी ई जो है एक ही आवाज देगा, में। आप मेरे पीछे बोले में में में। आंखें, ये एक आंख के लिए, दो के लिए, दोनों के लिए में इस्तेमाल होता है, में। और ये जो नाक है जिसको हम नोज बोलते हैं, इसको हा ना, हना, हना, हना। एक बात को जरा गौर कर लें, गौर से सुन लें। ये जो हना है, फ्लावर के लिए भी हना ही बोलते हैं, लेकिन उसकी कांजी और इसकी कांजी फर्क होती है। सिर्फ कांजी में फर्क होता है, लिखने में फर्क आता है। हना के दो मतलब हैं। हना जो है नोज को भी बोलते हैं, नाक को बोलते हैं हना, और हना फ्लावर को भी बोलते हैं। यहां पे नोज के बॉडी पार्ट्स के बारे में अभी जब हम कांजी पे आएंगे उस वक्त बात की बात है। उससे पहले आपको बता रहे हैं कि हना का मतलब क्या है। नाक है, हना, हना। और ये जो कान है, देखिए, एम ई में है, एम आई मी है, मी। तो डबल मी लगेगा, मी 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 मी। कान क्या है, मी 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 मी, कान। और ये जो हमारा मुंह है, माउथ, इसको बोलते हैं कुची, 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 कुची। कुची जो है मुंह को बोलते हैं, कुची, कुची। उसके बाद है फिंगर, उंगली। उसको यू बी, यू बी, यू बी, यू बी, यू बी, फिंगर, उंगली, यू बी। उसके बाद दांत आते हैं, हा, हे अलफ हा, हे अलफ हा, एच ए, हा, हा। हा जो है वो दांत को बोलते हैं, टीथ को बोलते हैं, हा, हा।
और हैंड जो है इसको बोलते हैं थे, 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 था, थे से याद रखना है, थे, हैंड, थे, हैंड। और ये जो सारा चेहरा है, फेस, इसको खाओ बोलते हैं, खाओ, खाओ, खाओ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि के अलफ का बनता है, लेकिन चूंकि जापानीज में जो जब ये के पहले आ जाता है तो इसको खे की आवाज भी देते हैं, इसलिए खा ओ, खाओ, खाओ। कई बार हैंडसम जो है उस दिन मैंने बोला था खा कोई, खा कोई का मतलब है बहुत अच्छा चेहरा, यानी खूबसूरत, या हैंडसम के लिए इस्तेमाल होता है। ये लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए होता है खावाई, खावाई, प्रीटी, खूबसूरत। तो अभी हम पढ़ रहे हैं खाओ के बारे में, खाओ, खाओ का मतलब होता है चेहरा, खाओ, खाओ। जब मैं बोल रहा हूं आप मेरे पीछे पीछे बोले खाओ, खाओ। तो फिर उसके बाद आता है ये शोल्डर, शोल्डर, कंधा, खत्ता, 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 शोल्डर। तो ये मैंने हेड के बारे में बोला था, आतामा, 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 जिसका मतलब हम रूस हम कहते हैं। तो ये सर को आतामा बोलते हैं, आतामा। और ये जो चेस्ट है इसको ये बोलते हैं मुने, 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 मुने। तो ये जो बैक होती है, बैक, पुश्त जिसे हम बोलते हैं, बैक, उसको ये बोलते हैं सेनाका, 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 से नाका, से नाका, सेनाका, सेनाका, सेनाका का मतलब होता है चेस्ट, ओ सॉरी, बैक, सेनाका, सेनाका का मतलब है पुश्त या बैक। और फिर आता है ये जो फीट होता है, फुट होता है, उसके लिए होता है आशी, आशी, आ लफ्ज उधर लगेगा आ, और साथ शी जो है, शी इनका एक हरफ है, आशी, आशी, आशी जो है वो फुट को बोलते हैं, पांव को बोलते हैं। उशिरो, उशिरो जो बैक साइड हम बोलते हैं ना, बैक साइड, उशिरो, 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 ओशरी, ये लफ्ज ओशरी है। ओ, ओ, ओशरी जो है ये इसके लिए लफ्ज जो है, एक्चुअली इसके लिए लफ्ज पीठ इस्तेमाल होता है, उशरी, उशरी, उशरी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं जल्दी से। आंखें जो है में, नो, खाना जो नाक जो है नोज, हा, खाना। और मैं एक लफ्ज बोल गया था, हेयर, हेयर, हेयर जो है कामी, कामी। आपने जेन में रखना है, कामी बालों को भी कहते हैं, कामी पेपर को भी बोलते हैं, और खुदा के लिए भी ये लफ्ज कामी इस्तेमाल करते हैं।
जब खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम आम लोगों के लिए सा इस्तेमाल करते हैं, ये कामी समा, सा की बजाय समा, उसको और बुजुर्ग रेस्पेक्ट के लिए कामी समा। तो कामी हेयर को भी बोलते हैं, इसलिए जेहन में रखना है कि इसके मतलब और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हेयर की बात हो रही है, ये कामी है, कामी। तो उसके बाद ईयर जो है मीमी, मीमी। उसके बाद माउथ जो है कुची, कुची। उसके बाद फिंगर यूबी। उसके बाद टीथ हा। उसके बाद हैंड जो है थे। उसके बाद फेस जो है खाओ, खाओ। जैसे हम कहते हैं ना, खाना खाओ, खाओ। खाओ जो है वो फेस को बोलते हैं, और खाता शोल्डर को बोलते हैं, आत्मा हेड को बोलते हैं, आत्मा। चेस्ट जो है वो मुने, और बैक जो है सेनाका, और आशी जो है फुट है। और ये अब मुझे और लफ्ज इसके लिए नहीं, उशरी के लिए आ रहा, लेकिन इसको पीठ बोलते हैं।